तरंग मीडिया के माध्यम से दिग्विजय सिंह उर्फ दिग्गी राजा आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पिछले दिनों 143 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ने की बात कही है, किसी को हजम नहीं हो रही है। यह बहुत सोची समझी राजनीति बिहार में की जा रही है, इसमें कहीं कोई शक कोई किंतु परंतु अब नहीं बचा है। यह तो बिल्कुल तय है कि बहुत पहले ही इसकी खेला बेला तय कर लिया गया था और उसी के तहत अभी बिहार में स्टेप बाय स्टेप यह प्रस्तुत किया जा रहा है चिराग पासवान के द्वारा। मेरा मानना है कि कहीं न कहीं इसमें कोई बहुत बड़ा नीति बनाने वाला व्यक्ति का हाथ जरूर है। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की भी चाल हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक बात आप गौर करें, प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार कोरोना वायरस कहकर बाहर कर दिया था, बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उसके बाद दिल्ली का चुनाव हुआ और दिल्ली के चुनाव में प्रशांत किशोर ने अच्छा नीति प्रस्तुत किया और केजरीवाल को ताज पहना दिया। इसके बाद प्रशांत किशोर बिहार आ गए और बिहार में बिहार की एक ट्रेंड चलाने की बात उन्होंने किया, लेकिन फिर इसके बाद प्रशांत किशोर बिल्कुल शांत बैठ गए। ऐसा लगा कि प्रशांत किशोर अब चुनाव से कोई मतलब नहीं रख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान का बार बार से एक सोची समझी राजनीति प्रस्तुत किया जा रहा है, यह बात की ओर इशारा तो जरूर करता है कि कहीं न कहीं प्रशांत किशोर का ही तो हाथ चिराग पासवान के लिए नहीं है। चिराग पासवान के लिए अब काम करना शुरू प्रशांत किशोर कर चुके हैं। भले ही वो घोषणा नहीं किए हों, लेकिन जिस तरह से बिहार के राजनीति में दिन प्रतिदिन सस्पेंस बढ़ता जा रहा है कि आखिर 2020 के चुनाव में बिहार में क्या होने वाला है। 143 सीटों पर चुनाव की घोषणा लड़ने की कर देने के बाद यह तो तय हो चुका है कि एक बहुत बड़ी प्लानिंग है चिराग पासवान का। 143 सीट का मतलब 100 सीट बचता है। 143 सीट का जब घोषणा कर दिए हैं तो 100 सीट बचता है। आप गौर करें कि 100 सीट जदयू और बीजेपी और लोजपा के गठबंधन में यह तय हो चुका था, पूर्व की बात है। 33 सीट चिराग पासवान को, 110 सीट जदयू को और बीजेपी को 100 सीट पर लड़ने की बात बिल्कुल फाइनल हो चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह दोनों ने क्लियर कर चुके हैं मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में नीतीश कुमार को। अब भारतीय जनता पार्टी भी बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। तो भारतीय जनता पार्टी तो यह बिल्कुल तय है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बिहार में नीतीश कमजोर हों और हम उभर कर सामने आए। ये हर पार्टी का इच्छा होता है कि वह मजबूत बने। चिराग पासवान भी अगर आज कुछ चाह रहे हैं तो वह उनकी भी नीति है और होना चाहिए कि हर पार्टी को होना चाहिए। वह हर पार्टी चाहता है कि अपने आप को हम मजबूत बनाएं। भारतीय जनता पार्टी भी चाह रही कि हम यहाँ से नंबर 1 चेहरा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपने आप को प्रमोट करना चाह रही है। तो भारतीय जनता पार्टी सामने से विरोध तो नीतीश कुमार जी का नहीं कर सकती, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। चूंकि 2015 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विरोध कर देख चुकी है। चूंकि 2014 में जब लोजपा 6 सीट लाई, भारतीय जनता पार्टी को 25 सीट मिला बिहार में और वहीं जदयू को मात्र 2 सीट मिला, तो भारतीय जनता पार्टी को भी उस समय लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी और लोजपा मिलकर बिहार में सरकार बना लेगी 2015 में। 30 रैली आप याद कीजिए, मोदी जी के द्वारा 30 रैली किया गया बिहार में
और उसके बाद भी बिहार के किला को फतह नहीं किया गया, तब भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास हो चुका है कि बिहार में नीतीश कुमार का भी एक अपना छवि है और एक मजबूत छवि है। सामने से हम टकरा नहीं सकते हैं नीतीश कुमार से, जदयू से। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखने का काम कर रही है कि कैसे चिराग पासवान नीतीश कुमार को कमजोर करें। नीतीश कुमार पर ही सिर्फ और सिर्फ जदयू बनाम लोजपा की लड़ाई अभी बनकर रह गया है। भली भांति आपको भी समझ में आ रहा होगा कि बिहार में जदयू बनाम लोजपा की लड़ाई चल रही है, न कि बीजेपी बनाम भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मूकदर्शक बनी हुई है, बिल्कुल साइलेंस है। इसका मतलब है चुप्पी के पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर है। भारतीय जनता पार्टी यह चाह रही है कि नीतीश कुमार कमजोर हो, एक ऐसे समय पे एक उचित फैसला लिया जाए जब नीतीश कुमार किसी से गठबंधन करने से भी रहे, वहां पर जाकर हम इस मैटर पहुंच जाए और तब हम अपनी चुप्पी को तोड़ें। नीतीश कुमार को यह परहेज नहीं है, वह गठबंधन किसी से भी कर सकते हैं। 2015 में वह साबित कर चुके हैं। मिट्टी में हम मिल जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी में हम नहीं जाएंगे। यह स्टेटमेंट आपने सुना होगा, बहुत चर्चा हुआ इस स्टेटमेंट का, नीतीश कुमार का। और फिर भारतीय जनता पार्टी को में ही शामिल हो गए। तो राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है, ये बिल्कुल तय है और होना भी चाहिए। राजनीति ही कहता है कि राजनीति में जो जिसको फायदा पहुंचाएगा उसके साथ हुआ जुड़ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठ खड़ा हो रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बैकअप दे रही है चिराग पासवान को, या फिर प्रशांत किशोर के द्वारा बैकअप मिल रहा है चिराग पासवान को, ये बात बिल्कुल तय है कि कहीं न कहीं से बैकअप चिराग पासवान को जरूर मिल रहा है। मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में वह उभर कर सामने आना चाहता है। पहले भी मैं एक आपको न्यूज में बता चुका हूं, अपने खबर में अपने माध्यम से, कि यह ख्याली पुलाव है। यह ऐसा हो नहीं सकता है कि 2020 के चुनाव में चिराग पासवान मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में आए और मुख्यमंत्री बन जाए बिहार का। जब ये स्टेटमेंट आया था चिराग पासवान के द्वारा और चिराग पासवान के समर्थकों का द्वारा कि बिहार के मुख्यमंत्री 2020 में चिराग पासवान हो सकते हैं, तो यह ख्याली पुलाव ही मात्र है। हाँ, ये तय है कि चिराग पासवान अपने आप को मजबूत करना चाह रहे हैं बिहार में, और जो खास तौर पे उनकी पार्टी है, उनके जो पिताजी हैं वह मौसम वैज्ञानिक हैं और वह जानते हैं कि हमें किस समय अपने पतंग के पतवार को ढीला करना है और किस समय अपने पतंग के पतवार को हमें टाइट करना है, धागा को, सॉरी। तो इस समय रामविलास पासवान को यह अनुभव जरूर है और इसी अनुभव का फायदा उठाते हुए वह काम कर रही है बिहार में। चिराग पासवान की पार्टी बिहार में इसी को मद्देनजर देखते हुए वह काम कर रही है कि हमें कब कौन सा डिसीजन लेना है। लेकिन एक चीज यहां पर जरूर तय है कि चिराग पासवान को एक अच्छी सोची समझी राजनीति प्रस्तुत किया जा रहा है, एक अच्छा डिसीजन दिया जा रहा है लेने का। आपको कब कौन सा डिसीजन लेना है, इसके पीछे एक अच्छा जो डिसीजन लेने वाला व्यक्ति है, बिहार के राजनीति को समझने वाला व्यक्ति है, और किस माहौल में किस परिस्थिति में कौन सा डिसीजन हमें लेना है यह बताने वाला जरूर चिराग पासवान के पीछे कोई ना कोई जरूर है। यह हमारा दावा है। प्रशांत किशोर का हम नाम ले रहे हैं लेकिन श्योर नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर की चुप्पी, जिस तरह से वह बिहार में आए दिल्ली के चुनाव के बाद में और एक बड़ा स्टेप लेना चाहे, बिहार के युवा के माध्यम से बिहार में सरकार बनाने की बात उन्होंने की थी, और उसके बाद में चिराग पासवान ने जगह जगह पर आपने देखा होगा कि अपना कार्यकर्ता को जो है यह साफ निर्देश दे दिए कि आप जगह जगह मीटिंग कीजिए और उसका नया नया मेंबर बनाइए।
और ये बिहार में हर जिले में मतलब कि जो है सो देखा गया है, जहाँ लोजपा की एमपी हैं, सिटिंग एमपी हैं और नहीं भी हैं, तो वहाँ पूरे बिहार में यह जो है सो लोजपा के द्वारा अभियान चलाया गया था और इसमें उनके जो कार्यकर्ता है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यहाँ पर सदस्य बनाने की जो है सो यहाँ पर पूरा टारगेट दिया गया था लोगों को। एक टारगेट प्रस्तुत कर भी चुके हैं चिराग पासवान की 25,000 मेंबरशिप जिन्हें प्राप्त है उसी को हम टिकट देंगे। तो यह सोची समझी प्लानिंग है और प्लानिंग के तहत ही यह काम हो रहा है बिहार में, ये हमारा मानना है। लेकिन जदयू की ताकत से भी अनभिज्ञ भारतीय जनता पार्टी नहीं है बिहार में। जदयू का अपना एक छवि है, अपनी ताकत है, नीतीश कुमार की अपनी एक छवि है और अपनी एक ताकत है। भारतीय जनता पार्टी भली भांति जानती है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी यह बिल्कुल चाह रही है कि नीतीश कुमार बिहार में कमजोर हों और हम किसी अन्य के सहयोग से हम यहाँ पर चुनाव लड़ें और दरकिनार करें नीतीश कुमार को। अंदर तो जरूर उनको भी ख्याली पुलाव मन में पका रहे हैं भारतीय जनता पार्टी भी। अब देखना है इसमें सफलता मिल पाता है या नहीं। लेकिन 2010 में ये भी तय है कि 2010 में भारतीय जनता पार्टी और जदयू मिलकर अच्छा प्रदर्शन कर चुका है। इसका उदाहरण 2010 को अगर देखें आप चुनाव का, 2014 में भले ही नीतीश कुमार को 2 सीटें मिली थी और बहुत जो है सो उस समय में हरास हुए थे नीतीश कुमार, लेकिन फिर 2015 में उभर कर सामने आए और 72 सीटें महागठबंधन में लाने का काम किया। लेकिन एक चीज तो तय है कि बिहार में जो भी हो रहा है एक सोची समझी राजनीति है। अब देखना यह होगा कि अगला स्टेप चिराग पासवान का क्या है, जदयू का अगला स्टेप क्या होगा और भारतीय जनता पार्टी का अगला स्टेप क्या होगा बिहार में। राष्ट्रीय जनता दल भी इसकी इंतजार में बैठी है। जिस तरह से एनडीए खेमे में हलचल पैदा है, बार बार से पलटवार हो रहा है, बार बार से कमेंटबाजी हो रही है, बार बार से ट्विटर पे कमेंट किए जा रहे हैं, इससे तो बिल्कुल तय है कि आरजेडी भी चुप्पी साधे हुए है और उसे भी अब कहीं ना कहीं यह लगने लगा है कि नीतीश कुमार भी हमारे खेमे में आ सकते हैं और पुनः 2015 की राजनीति दोहराई जा सकती है बिहार में। लेकिन साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी नीतीश कुमार को न अभी तक डायरेक्ट रूप में बोली है और वह भली भांति जानती है नीतीश कुमार की ताकत को, वह डायरेक्ट रूप से बोलेगी भी नहीं। अब देखना यह है कि चिराग पासवान क्या करते हैं 2020 के चुनाव में, अगला स्टेप क्या होगा। पहले तो इसे देखना होगा कि चिराग पासवान अब अगला स्टेप क्या लेते हैं।